नमस्कार, स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाई मानसिंह स्टेडियम में देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस का झंडारोहण किया है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को बधाई देते हुए कहा कि तिरंगा हमारी आन बान और शान है। देश की आजादी के लिए सैनिकों ने अपने प्राण हंसते हंसते निछावर कर दिए और सैनिकों की कुर्बानी को हमेशा जिंदा रखना हमारा कर्तव्य है। 15 अगस्त पर झंडा फहराना और उनकी शहादत को नमन करना हर एक देशवासी का कर्तव्य है। तो वहीं पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वाधीनता दिवस के मौके पर बड़े चौपड़ में ध्वजारोहण किया है और समारोह को संबोधित भी किया। साथ ही बड़ी चौपड़ में उपस्थित जन समुदाय को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां दी गई हैं और झंडारोहण के बाद अशोक गहलोत ने कहा कि ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को मैं नमन करता हूं। उनके लंबे संघर्ष और समर्पण से देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी और आजादी के बाद देश में लोकतंत्र कायम हुआ। लोकतंत्र की महान परंपराओं को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सबकी है और देश की एक नई पीढ़ी जो इस वक्त हमें देख रही है, हमें सुन रही है, उसको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो हमारे वीर जवान थे उन्होंने किस तरह से अपनी शहादत दी और इस देश को आजाद करवाया। समाजवाद और संवैधानिक मूल्यों को आत्मसात कर देश और प्रदेश की उन्नति के लिए काम करना होगा और युवाओं को देश की आजादी का इतिहास पढ़ना चाहिए ताकि वे स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान से रूबरू हो सकें। हमारे अलग अलग धर्म, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमालय। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस पर सुबह 8 बजे मुख्यमंत्री आवास पर ध्वजारोहण किया है और उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां भी दी हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवास, सीएमआर के अधिकारियों और सुरक्षाकर्मी भी उपस्थित रहे और गहलोत ने जयपुर में कांग्रेस कार्यालय पर भी तिरंगा लहराया है। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां पर चित्तौड़गढ़ के अंदर भी 76वें स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और इसका आयोजन जिला मुख्यालय के इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया, जिसमें प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने ध्वजारोहण किया है और इस कार्यक्रम में जिले के उत्कृष्ट कार्य करने वाले 76 प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में सहकारिता मंत्री ने यह कहा कि देश ने आजादी के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं और आजादी का अमृत महोत्सव देश के साथ साथ राजस्थान में भी मनाया गया, जिसमें हर घर तिरंगा अभियान चलाकर प्रत्येक घर के अंदर तिरंगे को लहराया गया और उन्होंने राजनीतिक दलों के नेताओं से कहा कि राजनीति जो है वो ऊपर उठकर करनी चाहिए, जिसमें देश हित को सर्वोपरि रखकर कार्य करने होंगे। वहीं इस कार्यक्रम में निजी और सरकारी विद्यालय के बालक और बालिकाओं ने सामूहिक नृत्य किया और शानदार अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवाई है। चित्तौड़गढ़ की आप खूबसूरत तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए तमाम लोग नजर आ रहे हैं और वहां पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। आपको बताएं कि सहकारिता मंत्री वहां पर पहुंचे और युवाओं को एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि जो हमारे वीर जवान थे उन्होंने किस तरह से आजादी के लिए अपने बलिदान दिए हैं और उसको हमेशा याद रखना होगा। चूरू में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और इसी कड़ी में तारानगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी स्थानीय विधायक नरेंद्र गुड़ानिया ने मुख्य अतिथि और एसडीएम
प्रभजोत गिल की अध्यक्षता में 76वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया। वहीं प्रधान संजय कस्बा और नगर पालिका चेयरमैन प्रियंका बानो और नायब तहसीलदार सुरेंद्र मीणा समेत कई लोग कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर पहुंचे और इस बीच छात्र छात्राओं ने देशभक्ति के गानों पर शानदार प्रस्तुतियां दर्ज करवाई। साथ ही मशहूर कलाकार आमिर भिरानी ने भी कार्यक्रम में प्रस्तुति दी है और तमाम लोग जो है वो हर्षोल्लास के साथ आजादी का पर्व मनाते हुए नजर आए हैं। इंग्लिश स्कूलें खोली है। पचास सीनियर स्कूल खोले हमने, इंग्लिश स्कूलें खोली है। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में व आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बलराम यादव, समाजसेवी, श्री माधोपुर। तो उधर नगर निगम जयपुर हेरिटेज महापौर मुकेश गुज्जर ने भी 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया है और इस अवसर पर उप महापौर मोहम्मद असलम फारूकी के साथ साथ आयुक्त विश्राम मीणा और अतिरिक्त आयुक्त आशीष कुमार मौजूद रहे। ध्वजारोहण करने के बाद महापौर मुकेश गुज्जर ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और बधाइयां देते हुए कहा कि हमें आजादी के हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और त्याग से यह आजादी मिली। हमने देश के लोकतंत्र को जिंदा रखा है और आगे भी इसी तरह से मजबूती से काम करना चाहिए। इस अवसर पर वार्ड पार्षदों को भी सम्मानित किया गया है और अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी पार्षदगण, जयपुर की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर तिरंगा जो है वो लहराया गया और बच्चे, छात्र छात्राएं, बड़े बुजुर्ग तमाम लोग जो हैं वो आज इस देश की धरोहर में एक साथ सराबोर होते हुए नजर आ रहे हैं। और मुकेश गुज्जर ने भी वहां पर तिरंगे को फहराते हुए कहा कि हमारे जो पूर्वज थे उनके बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए। और आपको बताएं नगर निगम जयपुर हेरिटेज में ये पूरा प्रोग्राम आयोजित किया गया जहां पर बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठे होते हुए नजर आए और लोगों ने इस अवसर का खूब ज्यादा महत्व समझा और उन्होंने समझा कि आखिर ये आजादी जो है हमें कितनी कठिनाइयों के बाद मिली है। हमारे जो वीर थे, हमारे जो जवान थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, उन्होंने किस तरह से अपनी शहादतें दी हैं और उस शहादत के बाद आज हम इस खुली हवा में सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में व आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बलराम यादव, समाजसेवी, श्री माधोपुर। खबर हनुमानगढ़ से आ रही है जहां पर 75वां स्वतंत्रता दिवस पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बड़े ही धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है और इसी बीच राजकीय एनपीजी कॉलेज के अंदर सामूहिक रूप से समारोह आयोजित किया गया और वहीं पर जिला स्तरीय समारोह में ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। और आपको बताएं कि इस अवसर पर जगह जगह ध्वजारोहण के साथ साथ राष्ट्रगान की गूंजें भी सुनाई दे रही थी। इसको लेकर पुलिस प्रशासनिक स्तर पर और तमाम सामाजिक संगठनों के साथ साथ शैक्षणिक संस्थानों में भी तैयारियां की गई हैं। सारे ऑपरेटर राजस्थान पुलिस कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस पूरा सम्मान करता है और उसके बाद ये दूसरा दल है राजस्थान पुलिस महिला, जिसका नेतृत्व तो उधर स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव के तहत नगर निगम ग्रेटर जयपुर मुख्यालय महापौर डॉक्टर सौम्य गुज्जर ने ध्वजारोहण किया है और महापौर ने ध्वजारोहण पर कार्यक्रम कर शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर अच्छा कार्य करने वाले 32 कार्मिकों को भी सम्मानित किया गया है और इस दौरान उप महापौर पुनीत और साथ ही साथ आयुक्त महेंद्र सोनी के साथ अतिरिक्त आयुक्त डॉक्टर प्रवीण कुमार उपस्थित रहे हैं। लेकर राजनीति में आए हुए हर तिरंगा अभियान चलाया।
तो उधर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने ध्वजारोहण किया है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने 76वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर बड़ी चौपड़ा पर ध्वजारोहण किया और इस दौरान संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के साथ साथ राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी और जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा के साथ प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा के साथ प्रदेश पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी सैनी से बड़े लोकतंत्र कैसे सृष्टि केदार जी शर्मा किसी भी देश के लिए आजादी का एक वर्ष महत्वपूर्ण होता है। यहाँ तो 75 वर्ष हुए हैं। इन 75 वर्षों के इस अमृत महोत्सव के आज के आजादी के पर्व की मैं सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि देश का खूबसूरत हिस्सा राजस्थान, जहां के लोग लोक विविधताओं के साथ देश की आजादी का जज्बा भी, देश के स्वाभिमान का जज्बा मन में रखते हैं। एक अनूठा दृश्य आज दुनिया ने देखा। एक बड़ी खबर आ रही है झुंझुनू से, जहां पर स्वतंत्रता दिवस पर जिला स्तरीय समारोह प्रभारी मंत्री ममता भूपेश ने ध्वजारोहण किया है और स्वर्ण जयंती स्टेडियम में यह कार्यक्रम होता हुआ नजर आया। आपको बताएं, ममता भूपेश ने मार्च पास्ट परेड का भी निरीक्षण किया और एडीएम जेपी गौड़ ने राज्यपाल के संदेश का जो है वाचन किया है। आपको बताएं, ये बड़ी खबर, स्वतंत्रता दिवस पर जिला स्तरीय परिषद जो है वहां पे काम करते नजर आए। प्रभारी मंत्री भी मौजूद रहे और स्वर्ण जयंती स्टेडियम में ये पूरा कार्यक्रम हुआ है। 75वें आजादी महोत्सव को लेकर पूरा देश जो है वो एक साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। हर जगह से इसी तरह की खबरें जो है वो निकल के सामने आ रही। झुंझुनू से भी यहां पर यह खबर, जहां पर प्रभारी मंत्री ममता भूपेश ने ध्वजारोहण किया और स्वर्ण जयंती स्टेडियम में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झुंझुनू से, जहां पर एडीएम जेपी गौड़ भी मौजूद थे। तमाम अधिकारी, नेता, कार्यकर्ता और लोग जो है वहां पर एक ही ध्वज के नीचे जो है सराबोर होते हुए नजर आ रहे थे। आज़ादी के स्वतंत्रता दिवस की देश प्रदेश झुंझुनू वासियों को शुभकामनाएं देना चाहूंगी और उम्मीद करूंगी कि आज़ाद भारत का जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था उसको आज हम साकार कर पाएं और भारत के तरक्की और प्रगति में जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह जी, तमाम लोगों का योगदान रहा है। उनको भी अपनी तरफ से आज याद करना चाहूंगी और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान लगातार प्रगति और तरक्की की तरफ चल रहा है। झुंझुनू जिले में बहुत से नवाचार हुए, चाहे कॉलेजों की बात हो, चाहे हॉस्पिटल्स की बात हो, चाहे स्कूल्स की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश के अंदर तिरंगे को फहराया जा रहा है और तिरंगे को लहराने का और लगाने का जोश, उत्साह देखते ही बनता नजर आ रहा है। लोग तिरंगे की पोस्ट सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और इससे वो अपने देशभक्ति और तिरंगे के प्रति प्रेम और आदर को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं झुंझुनू के चौबदारा समाज के युवाओं ने भी तिरंगे को आदर और सम्मान देने के प्रति झुंझुनू की सबसे ऊंची कानोपीर की पहाड़ी पर अपनी जान की परवाह किए बगैर हिंदुस्तान के आन बान शान तिरंगे को फहरा दिया। युवाओं का ये कहना है कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगे को झुंझुनू की सबसे ऊंची पहाड़ी पर लहराना हमारे लिए गर्व की बात है। उधर खबर अब खाजूवाला से आ रही है, जहां पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम का यहां आयोजन किया गया है और यह आयोजन सीमा सुरक्षा बल द्वारा बीएसएफ ग्राउंड पर आयोजित किया गया, जहां पर बड़ी धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया है। और सीमा सुरक्षा बल सेक्टर बीकानेर डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने बताया है कि इस मौके पर बीएसएफ के महानिरीक्षक डेविडल लाल रिंग संघा ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति दर्ज करवाई है। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर जयपुर विकास प्राधिकरण प्रांगण में जयपुर विकास आयुक्त रवि जैन ने ध्वज रोपण किया है और इसी अवसर पर जेडीए के समस्त अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जेडीएस ने सभी अधिकारियों कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने कहा कि इसको हमेशा याद रखना चाहिए कि जो हमारे वीर जवान थे उन्होंने किस तरह से इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है।
तो उधर अलवर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान में आज आजादी का अमृत महोत्सव और 75वां ब्लॉक स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए और दिखाई दिया। एसडीएम राहुल सैनी ने ध्वजारोहण किया है और समारोह में स्कूली छात्रों की ओर से झंडे को सलामी भी दी गई। झंडारोहण के बाद राष्ट्रगान गीत हुआ है और इसका आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर स्कूल के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रोग्राम भी प्रस्तुत किए हैं और शहीदों को और वीरांगनाओं को शाल देकर सम्मानित किया गया। उधर बयाना के ऐतिहासिक बागड़ फील्ड मैदान में आज 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में संयुक्त तथावध के समारोह का आयोजन किया गया है और इस समारोह में नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी और अध्यक्ष जो है वो नदारत रहे। इस समारोह में शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि व उपखंड अधिकारी बाबूलाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया है और वहीं पर स्कूली बच्चों ने बैंड के दल के साथ परेड भी करी है और उसकी सलामी दी। आपको बताएं कि समारोह में क्षेत्रीय सांसद रंजना कोली सहित विभिन्न विभाग के अधिकारी और प्रधानाचार्य के साथ शिक्षक और गणमान्य लोग भी शामिल हुए और स्कूली बच्चों ने सामूहिक व्यायाम और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया है। खबर आरआई से आ रही है, जहां पर सभी गांवों में स्वतंत्रता दिवस आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए नजर आए हैं और उपखंड स्तरीय समारोह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हुआ, जहां पर तहसीलदार हनुमान प्रसाद ने झंडारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंचायत समिति प्रधान सीता देवी थी, जबकि अध्यक्षता तहसीलदार हनुमान प्रसाद ने की थी। वहीं पर विशिष्ट अतिथि विकास अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा और सीबीईओ प्रेमचंद्र अजमेरा और सरपंच रामस्वरूप नायक के साथ साथ प्रधानाचार्य हेमलता शर्मा भी मौजूद रहे। खबर जयपुर से आ रही है, जहां पर सहकार भवन के अंदर रजिस्ट्रार मुक्तानंद ने अग्रवाल ने ध्वजारोपण किया है और सहकारी समिति के रजिस्ट्रार को लेकर मुक्तानंद अग्रवाल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नेहरू सहकार भवन में ध्वजारोपण किया और इस अवसर पर सहकारिता विभाग के साथ राष्ट्रीय और राजकीय स्तर सहकारी संस्थाओं के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे हैं। जयपुर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर सहकारी संस्थाओं के अधिकारी जो है वो शामिल हुए और जो अमृत महोत्सव 75वां आजादी का मनाया जा रहा है, इसको लेकर तमाम लोग जो हैं एक साथ एक सराबोर में दिखाई दे रहे हैं। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए नजर आ रहे हैं और वहां पर अधिकारी और कर्मचारियों ने एक साथ अपने ध्वज के नीचे जो है खड़े होकर उसको सम्मान दिया, उसको मान दिया और लोगों को ये बताने की कोशिश की गई है कि जो ये आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और पूरा देश जो है इस आजादी के सराबोर में किस तरह से एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। उधर खबर अब जयपुर से है, जहां पर जयपुर के कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित के निर्देश अनुसार सांभर के उपखंड अधिकारी जयंत चौधरी ने हर खबर के ब्यूरो चीफ डब्ल्यू गोस्वामी और बंसीलाल जाट को सम्मानित किया है और आपको बताएं दोनों मीडिया कर्मियों को जयपुर ग्रामीण में श्रेष्ठ मीडिया कवरेज के लिए सम्मानित किया गया है। पर हमारे शहीद तो वही होता है जिनसे हिंदुस्तान भगवती देवी में, पर हमारे शहीद तो वही होता है जिनसे हिंदुस्तान की भगवती देवी में, पर हमारे शहीद तो वही होता है जिनसे हिंदुस्तान की भगवती देवी
कोटपुतली स्थित राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर अतिरिक्त जिला स्तर पर मुख्य कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है और कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एडीएम जगदीश आर्य शामिल हुए। ध्वजारोहण के साथ ही कार्यक्रम का आगाज किया गया और परेड का निरीक्षण कर उनकी सलामी ली गई। परेड के अंदर स्क्वाड, एनएसएस, एनसीसी सहित उपखंड क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया है और इस स्वतंत्रता दिवस का आयोजन कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए किया गया। उपखंड स्तरीय कार्यक्रम के विभिन्न विभागों की ओर से झांकियों का भी प्रदर्शन किया गया और कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं और अतिरिक्त जिला स्तर पर विभिन्न राजकीय अधिकारी और कर्मचारी और विद्यार्थी सहित 92 लोगों को सम्मानित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के उपखंड स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। खबर अब पापटा से आ रही है, जहां पर लोकतंत्र का राष्ट्रीय महापर्व 76वां स्वतंत्रता दिवस समारोह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया और समारोह का आयोजन उपखंड अधिकारी और नगरपालिका पापटा के साथ साथ प्रांगपुरा के नेतृत्व में आयोजित किया गया। तो वहीं पर खेल स्टेडियम में भव्य परेड के आयोजन के साथ साथ स्कूली बच्चों की पीटी और देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई है और इस समारोह में जिला के उत्कृष्ट कार्य करने वाले तथा विशिष्ट उपलब्धियों वाले कर्मचारी व अधिकारी व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधायक इंद्र गुर्जाल ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीर शहीदों की भूमिका और उनके बलिदान को प्राप्त की गई आजादी को एक योगदान बताया है और प्रार्थना की है कि तमाम जो युवा पीढ़ी है वो भी इसी रास्ते पर चले। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान का ये प्रभाव है कि आज गरीब और किसान के बेटे भी बड़े बड़े ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठान होते हुए नजर आते। उन्होंने कहा कि हम बहुत से क्षेत्रों में आजादी पा चुके हैं लेकिन कुछ में अभी पाना बाकी है और मुझे इंतजार है कि उस दिन का जब हम जाति के भेदभाव, भ्रष्टाचार और रूढ़िवादी विचारों के साथ महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और भूखमरी और बीमारी से आजादी मिलती हुई नजर आएगी। मुझे इंतजार हो उस दिन का जब हम संपूर्ण रूप से आजाद होते हुए नजर आएंगे। और 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आजाद घोषित किया गया। खबर पापटा से ये, जहां पर स्वतंत्रता दिवस की आजादी की 75वीं वर्षगांठ का आयोजन धूमधाम के साथ किया गया है और स्वतंत्रता दिवस पर विशाल तिरंगा यात्रा का शुभारंभ इंडोर स्टेडियम प्रांगपुरा से किया गया और कार्यक्रम के अंतर्गत सतहिया क्षेत्र के सभी गांव और शहर के जनप्रतिनिधि और सभी सामुदायिक लोगों और नागरिकों ने वहां पर हिस्सेदारी ली है। उधर कोरोना काल के बाद पूरे देश के अंदर बड़े ही जोर शोर के साथ आजादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर धूमधाम से मनाया जा रहा है और वहीं पर रायसिंह नगर में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम महात्मा गांधी विद्यालय के खेल मैदान में आयोजन किया गया। आपको बताएं, तहसीलदार नवीन गर्ग ने ध्वजारोहण कर परेड को सलामी दी और साथ ही साथ इससे पहले मिनी सचिवालय में भी ध्वजारोहण किया गया। उधर देश की स्वाधीनता की 76वीं वर्षगांठ राज्य समस्त जिला मुख्यालय सहित सभी उपखंड और ग्रामीण क्षेत्रों में भी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है और जिला स्तरीय समारोह के अंदर प्रदेश के गृह राज्य और आपदा प्रबंध मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने तिरंगे को फहराया और परेड को सलामी ली है और इस अवसर पर कई स्कूल के छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दर्ज करवाई है। देश प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। आजादी का ये हमें याद दिलाता है कि तो उधर रोहट गर्ल्स स्कूल के अंदर देश की आजादी के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता दिवस सोमवार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और छात्रों ने विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से देशभक्ति की भावनाओं से प्रस्तुतियां अपनी दर्ज करवाई। इस श्रृंखला में एनसीसी के छात्र और पोस्टर मेकिंग के साथ चित्रकला और स्लोगन और देशभक्ति संदेश जो है वो इस कार्यक्रम में लिखे हुए नजर आए हैं।
देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ और क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांभर सॉल्ट लिमिटेड कार्यक्रम के ऊपर महाप्रबंधक कर्नल रक्षपाल सिंह खंगारोत ने टेनिस कोर्ट मैदान पर ध्वजारोपण किया है और इस अवसर पर स्कूली बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए हैं। धीरे थोड़ा आवाज है, ये काफी अफगानिस्तान का खबर सांभर से ही है, जहां पर देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उपखंड स्तरीय कार्यक्रम संपन्न हुआ है और इसमें मंच का संचालन उपखंड अधिकारी जयंत कुमार चौधरी ने करते हुए ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया है। ये देख रहे हैं आप, देश के अंदर स्वतंत्र दिवस की खूब धूमधाम के साथ पूरे देश के अंदर बनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं और ये सांभर की तस्वीरें हैं जहां पर बड़े पैमाने पर लोग जो हैं एक साथ एक छत्र के नीचे देश आजादी का जश्न मनाते हुए दिखाई दी और वहां पर ध्वजारोहण किया गया है और तमाम लोगों को ये बताया गया कि जो हमारे वीर जवान थे और जिन्होंने शहादत दी है वो कितनी महत्वपूर्ण थे। उधर कोटपुतली के राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अतिरिक्त जिला स्तर का मुख्य कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, लेकिन कोटपुतली में आयोजन इस राष्ट्रीय पर्व पर बड़ी चूक देखने को मिली है। कोटपुतली अतिरिक्त जिला स्तर के कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले व्यक्तियों को दिए जाने वाले मोमेंटो पर क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस की जगह 75वां स्वतंत्रता दिवस लिखा हुआ नजर आया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।